नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, पांचजन। इसने पत्रकारिता पे बहुत कुछ कई लेख लिखे हैं, जिसमें मैं एक लेख मैंने पढ़ा, उसकी चर्चा के जी सुरेश जी हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक थे, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं। आपने एक लेख लिखा है फेक न्यूज़ पे, उसी को मैं उद्धृत करते हुए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आज इस चैनल के माध्यम से। देखिए, फेक न्यूज़ बहुत पहले से चल रही, पत्रकारिता में फेक न्यूज़ की कमी नहीं थी। इसके अलग अलग समय के हिसाब से चलती थी और फेक न्यूज़ का पत्रकार लोग प्रयोग करते थे। लेकिन आज फेक न्यूज़ जो है, ये बता रही है हमारी लापरवाही पत्रकारिता को, कि हम पत्रकारिता जो हम लोग करते हैं, पत्रकारिता या हम लोग पत्रकार बंधु हमारे जितने भी हैं, हम लोग जो करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। पहले एक एक पत्रकार, मेरे को मालूम, मैं भी कई पत्रकारों के साथ रहा, कई जगह मैंने रिपोर्टिंग की, कई जगह गया, तो ग्राउंड लेवल पे हम जाते थे, एक एक स्पॉट का चयन करते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ के लोगों से मिलते जुलते थे और चर्चा करते थे। मुझको याद है, मैं जब एमफिल का छात्र हुआ करता था यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, ये 1987 की बात है। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील है, इसमें एक गांव था खंडार करके, वहाँ एक महिला सती हुई थी और राज्यपाल जी ने समाजशास्त्र विभाग को ये दिया था कि आप इसका समाजशास्त्री विश्लेषण करके प्रस्तुत करें। हम लोग गए थे, समाजशास्त्र के मेरे प्रोफेसर लोग थे, हम स्टूडेंट थे, प्रोफेसर आर के गुप्ता, प्रोफेसर CSS ठाकुर, प्रोफेसर प्रहलाद मिश्रा जी और बाकी हम 8 लोग। गांव में हम लोग 4 दिन रहे, एक एक घर हम लोग ने देखा, सब लोग के साथ घूमते थे, उन्होंने बताया पटवारी, कोटवार, लाइनमैन, पोस्टमैन, सबसे चर्चा करके पूरा पूछा और पूरा निचोड़ निकाल के उसकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को राज्यपाल भवन में भेजी थी। तो ये था रिपोर्टिंग, कि आप कैसे जमीनी रिपोर्टिंग आजकल नदारत है, कहीं नहीं हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम जो है, ये आ गया है। पहले ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे आती थी, बहुत बड़ी घटना होती थी तो ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाती थी, दूरदर्शन में आती थी ब्रेकिंग न्यूज़। और कुछ समय तो शुरुआती दौर में ब्रेकिंग न्यूज़ लिया होता था, जब चैनल, ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब था कि नेटवर्क गायब हो जाना, उसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ मानते थे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ आज ये हो गया है कि किसी भी घटना को, कोई भी घटना होती है, फुल टाइम ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। अभी आपने देखा होगा, चाहे यूट्यूब चैनल हो या अन्य चैनल हो या टीवी हो, 15 तारीख को, जब 15 अप्रैल को प्रयागराज में हत्याकांड हुआ, वो तब से अब तक ब्रेकिंग न्यूज़ ही चल रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारे पत्रकारिता जगत जो है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से दे रहा है। और ये सिंड्रोम है, बीमारी है ब्रेकिंग न्यूज़। और ये जो है, इसी को हाईलाइट करते हुए के जी सुरेश जी ने कहा कि ये वास्तव में फेक न्यूज़ के कारण ये सब बढ़ रहा है। और उन्होंने फेक न्यूज़ के 2 हिस्से बताए हैं, एक मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं और एक डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने विश्लेषित करते हुआ है कि वह सूचना जिसे कोई जानबूझकर प्रेषित नहीं करता, बल्कि गलतफहमी के कारण या पत्रकारिता की दृष्टि से कहें, वो होमवर्क ना करने की वजह से होती है। अर्थात क्या हर पत्रकार को कोई भी न्यूज़ देने के पहले चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, और भले ही थोड़ा देर से चली जाए, लेकिन आज देरी नहीं, आज हमको रहता है सबसे पहले हमने दी, हमारे चैनल ने सबसे पहले सूचना दी, हमारे चैनल ने सबसे पहले वहाँ जानकारी दी। इसके कारण ही बहुत से गड़बड़ियाँ होती हैं। अब सूत्र क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, किस पॉइंट से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, उसकी हम पुष्टि ही नहीं करते, क्योंकि हमारा अब लेना देना उससे नहीं है। हमको तो हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मेल पे जो आ जाता है, उसको हम तत्काल लेके एक सेंसेशन के रूप में हम सनसनी बचाने के लिए प्रेषित कर देते हैं। पत्रकारिता के साथ जानते हैं, पत्रकारिता के सभी विद्यार्थी लोग, कि पत्रकारिता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है,
स्टेप बाय स्टेप चलते जिसकी हम जितनी ज़्यादा जांच प्रतिजांच सत्यापित प्रति सत्यापन करेंगे वो उतना ही मजबूत न्यूज होती है। और जो रिपोर्टर लाता है उसकी अलग अलग जांच परख होती है। उस जांच परख के बाद रिपोर्टर का लिखा हुआ जो रहता है वो वहाँ के स्थानीय संपादक के पास जाता है, उप संपादक के पास जाता है। मतलब एक उसकी स्टेप है। जैसे ब्यूरोक्रेसी है ना, नौकरशाही, टेबल का शासन नीचे से ऊपर करके जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। तो इसमें वो ये सब चीज़ों की जांच हो जाती है कि वास्तव में ये तथ्यों का इसमें कितना इस्तेमाल किया गया है, कितना ज़्यादा विश्लेषण किया है। तथ्य से अलग तो नहीं है। देखते हैं संपादक लोग इसके स्रोत क्या हैं, उन स्रोत को, उन सोर्सेस को वो कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने आवश्यक हैं, उसके आधार पे जो खबर बनाई उसका विश्लेषण करते हैं। ये वास्तव में क्या है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है। आजकल तब ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है बहुत कम होती है। हम सब कंफर्ट जोन में हैं। आज हम जो है कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं। पत्रकार या समाचार देने वाले अपने एसी कमरे से बाहर ही निकलते। पहले देश विदेश जहाँ भी होता था रिपोर्टिंग घटना घटना स्थल पे जाके की जाती थी। आज जमीनी रिपोर्टिंग नदारद है। पत्रकार संस्थान भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना पत्रकार जमीनी रिपोर्ट करते हैं, शहर या कहीं जाना नहीं चाहते हैं। टेलीफोन पे हमको सूचना मिल जाती है, हमको मोबाइल पे सूचना मिल जाती है, तो हम बाहर क्यों जाएं, क्यों इतनी गर्मी में निकलें, क्यों बाहर निकलें। तो ये सब के कारण क्या हो रहा है, अब देखिए फेक न्यूज़ बहुत बढ़ती जा रही है। आज हम जाते नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते, रियलिटी नहीं देखते, तो फेक न्यूज़ जो है अपने आप बढ़ती जा रही है। ये फेक कंटेंट, अब मेरे को किसी ने फ़ोन पे बताया, मैंने कहा ठीक है उसकी फ़ोटो भेजो। उसने जो फ़ोटो भेज दी उसको मैंने न्यूज़ में बना के चला दिया, न्यूज़ चैनल में चला दिया। तो मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उस टेक्नोलॉजी ने हमारी पत्रकारिता को, हमारे कंटेंट को गड़बड़ा दिया है। तो फेक न्यूज़ ये वास्तव में आज हम चेक ही नहीं करते कि न्यूज़ फेक है, नकली है, कि अपडेट है कि नहीं है, कुछ नहीं देखते, उसको दुरुस्त करते ही नहीं है। और हमकी रिपोर्टिंग जो मिलती है हमको अपने चैनल को आगे रखने के लिए, जिसको आजकल एक शब्द बहुत चलता है टीआरपी, टीआरपी को बनाए रखने के लिए हम उन सब न्यूज़ों को दे देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने दी, भले ही वो यथार्थ हो या ना हो, ये कहलाती है फर्जी न्यूज़। अब ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम है, इसको केजी सुरेश ने कहा, मैं भी कहता हूँ वास्तव में न्यूज़ को हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देना है। ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम जितना बीमारी है, ब्रेकिंग न्यूज़ की जो बीमारी आ गई है, उसने इतना ज़्यादा तहलका मचा के रखा है हमारे पत्रकारिता जगत में कि हम कुछ भी चीज़ है उसको जब भी देते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के, किसी की हत्या हो जाए, टीम जीत जाए, हार जाए, सोने के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, ये सब चलती जा रही है। इसने क्या करा है, न्यूज़ की गंभीरता, समाचारों की पवित्रता और गंभीरता को समाप्ति कर दी है। 24 घंटे अगर ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, मैंने कहा ना अभी 15 अप्रैल 2030 को प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ, अतीक हत्याकांड को ब्रेकिंग न्यूज़ करके अभी भी चल रहा। आज पूरे 20 दिन हो गए, लेकिन 20 दिन में भी ब्रेकिंग न्यूज़ खत्म नहीं हुई, आ रहे। तो ये मीडिया के स्वास्थ्य को, हेल्थ ऑफ मीडिया जो है, हेल्थ ऑफ जर्नलिज्म को दिन प्रतिदिन डैमेज कर रहा है, घायल कर रहा है। ये इसको केजी सुरेश जी ने चर्चा की ना, इसकी उन्होंने कहा ये कहलाता है मिस इन्फॉर्मेशन। अब आता है डिस इन्फॉर्मेशन। तो डिस इन्फॉर्मेशन को वह कहते हैं कि वह सूचना जिसे किसी एजेंडे के तहत या किसी विचारधारा या किसी विरोध से प्रेरित होकर साजिश के तहत लोगों को गुमराह करने के लिए जब किया जाता है तो डिस इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसमें आपने देखा होगा शांति भंग होती है, दंगे फसाद होते हैं, राजनीतिक लाभ लिया जाता है, जनमत को प्रभावित करने के लिए इसको प्रेषित किया जाता है, दिया जाता है। तो वास्तव में आजकल क्या है, हम जो भी चीज़ें लेते हैं, तो आपने देखा होगा जो पत्रकारिता जगत से निकलता है, पढ़ लिख के आता है, तो वो उसको देखता है, फिर उस रिपोर्ट को पूरा तहकीकात के साथ देता है। लेकिन वास्तव में आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। डिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत आ रही है। बहुत सी वेबसाइट है उसमें कुछ भी, यूट्यूब चैनल में तो लोग कुछ भी दे देते हैं, हेडिंग देंगे। अभी आप देखिए सारे यूट्यूब चैनल में जितना भी आ रहा है, कर्नाटक में ये पार्टी जीत रही, वो पार्टी, कईयों ने दे भी दिया जीत गई, अभी वोट नहीं हुआ और उन्हें कह दिया कि पार्टी की सरकार बन रही है। और यहाँ तक वो दे देते हैं कि इसको मंत्री बनाया जाएगा, इसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस मंत्री को ये वाला विभाग देगा, ये बिना किसी फैक्ट चेकिंग के दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पक्षपातपूर्ण फैक्ट चेकिंग है।
इसमें जब हम कुछ देखते ही नहीं लेकिन दे रहे हैं, लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, उनको गलत खबरों को दे रहे हैं। ऐसे कई संगठन हैं, ऐसे कई विचारधाराएं हैं जो फेक न्यूज़ को बेनकाब करने के लिए तथ्यों को तोड़ मोड़ कर जितना तोड़ सकते हैं उतना देते हैं। और इसमें क्या होता है कि वास्तव में यहाँ पे जो है डिस इन्फॉर्मेशन आता है। अब देखिए, कई जगह होता है ना कि हमने फैक्ट चेकिंग करके हम फैक्ट चेक करते हैं, लेकिन फैक्ट चेकिंग करने में वो अपने हिसाब से करते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है। और आजकल क्या हुआ है, एक चीज़ और है। अभी कोरोना काल में आपने देखा इन्फोडेमिक, एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, एक चुनौती इन्फोडेमिक की। ये मीडिया में बहुत खतरनाक है, एक महामारी की तरह है कि आप देखिए सूचनाओं को ओवरडोज दे रहे हैं। इन्फोडेमिक कहलाता है। प्रिंट, टीवी, डिजिटल, सोशल मीडिया से जो सूचना है उसमें पाठक, दर्शक और श्रोता तय ही नहीं कर पा रहे कौन सी खबर सही है कौन सी फर्जी है। और इस कारण आप देखिए कि आपने जो आया था ना कि कोरोना के समय में वैक्सीन के लिए दे दिया, तो लोग अब वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, उसमें कुछ तथ्य ही नहीं थे, लेकिन कह दिया लेकिन वैक्सीन खराब है, वैक्सीन आपके लिए आपके बॉडी में एक वायरस को इंजेक्ट करा जाएगा, इससे और ज़्यादा बीमारी होगी। तो लोगों ने कईयों ने वैक्सीन ही नहीं लगाई। तो वास्तव में आज कहा जा रहा है नागरिक पत्रकारिता की बात की जा रही है, सिविल जर्नलिज्म की बात की जा रही है, सिविल सोसाइटी की तरह सिविल जर्नलिज्म की बात करी जा रही है। लेकिन सिविल पत्रकारिता क्यों? आपने क्या सिविल सोशलॉजिस्ट देखा है, सिविल इंजीनियर देखा है, सिविल डॉक्टर देखा है? नागरिक इंजीनियर, नागरिक वकील, नागरिक डॉक्टर, नागरिक समाजशास्त्री, ये तो होते नहीं है, नागरिक वैज्ञानिक नहीं होते। तो आप जब कोई समाचार एक महत्वपूर्ण नागरिक कैसे दे सकता है? आज धीरे 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 आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ हर व्यक्ति नागरिक पत्रकार बन गया है। और नागरिक पत्रकार बनने के कारण पत्रकारिता को अपने हिसाब से दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो है ब्रेकिंग न्यूज़ का सिंड्रोम चला है, डिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ गई है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ गई है कि हम समझ ही नहीं पाते पत्रकारों को क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए। पत्रकार खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं। और चैनल्स जितने भी बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण चल रहे हैं। और आप देखिए चैनल्स में जो न्यूज़ आती है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब में अपनी टीआरपी को ऊपर रखने के लिए अभी जंतर मंतर में एक प्रदर्शन चल रहा है। ओलंपिक जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं, सब बैठे हैं धरने पे। अब एक पक्ष कह रहा है कि जो कुश्ती फेडरेशन के चेयरमैन हैं उन्होंने यौन शोषण किया, उस पर उन पे आरोप लगाए हैं। खुद चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि मैंने ये नियमावली के तहत इन लोगों को प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई करा। मैंने कहा कि आपको ओलंपिक में जाना है, आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, पहलवानी करना पड़ेगी। अब क्या सत्य है क्या है, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ हल्ला मचा है, खूब आ रहा है, सब उस पर एनालिसिस हो रहा है। टीवी चैनल में जो पहलवानी के गुर नहीं जानते, ना धोबी पछाड़ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, पहलवानी क्या है, गद्दे वाली कुश्ती कैसी है, मिट्टी वाली कुश्ती कैसी, कुछ भी नहीं जानते। पत्रकार पत्रकार बहुत से हमारे या विशेषज्ञ बने गए हैं वो, अब वो उस पर कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ देखिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के कारण ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम जो चला है, ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम ने हमारी पत्रकारिता को दागदार बना दिया है, धारदार कर दिया है। उसमें ये हो रहा है कि आप कुछ पता ही नहीं कर पाते। रूस यूक्रेन का एक 1.25 साल से चल रहा है, कुछ नहीं निकला। पहले क्या था, कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगा, आज घंटे क्या, हज़ारों घंटे निकल गए लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो ये समाज के लिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, सोशलॉजी ऑफ जर्नलिज्म जो है, समाजशास्त्र पत्रकारिता का जो समाजशास्त्र है, वो कहता है हमको समाज को सच्चाई से रूबरू कराना होगा। हमें एक सच्चे नागरिक की दृष्टि से समाज को सत्य क्या है, समाज को वास्तविकता से हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हम समाज को वास्तविकता से नहीं जोड़ते हैं, अगर हम ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम में ही डूबे रहेंगे, तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा और पत्रकारिता धीरे धीरे रसातल में चली जाएगी। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। अगर आप कुछ चाहते हैं तो इसमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट भी जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।